कृतमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हमारा वीडियो 10 दिन बाद लॉन्ग जा रहा है और बहुत हमारे भाइयों का कमेंट आ रहा था, बहनों का, कि दीदी आप लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो हमारे पास टाइम ना मिलने के कारण हमारा लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा, इसलिए हम नहीं छोड़ पा रहे थे। शॉर्ट वीडियो तो चले जा रहे थे बट लॉन्ग वीडियो नहीं जा पा रहा था, तो उसके लिए समय होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सारे लोगों के पास टाइम नहीं रहता है ना, तो हमें बहुत सारा काम रहता है। अब वो पहले का टाइम नहीं है कि जो है वो टाइम रह गया। दिन पे दिन सारे लोगों का टाइम बहुत व्यस्तता वाली ज़िंदगी जा रही है आगे। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि किसके यहाँ बारिश, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। बारिश तो हमारे यहाँ हवा और बारिश दोनों साथ चल रहा है और इतनी ठंड लग रही है कि हमें शॉल डॉल करके रहना पड़ रहा है। और आप लोग बताइएगा कमेंट कर करके। और एक चीज़ हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, वैसे इस ब्लॉग में नहीं आना चाह रहे थे, ये चीज़ लाना चाह रहे थे। हमारी बिटिया रानी माँ विंध्यवासिनी को बनाई है। ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग माँ विंध्यवासिनी को प्यार करते हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि एकदम क्या साक्षात उनको बना के रखी है कि नहीं रखी है। कमेंट करके बताइएगा। एकदम माँ जगत जननी को, हमारी माँ विंध्यवासिनी जो विंध्याचल की माँ है, उनकी आंखें, उनका सब कुछ बिल्कुल एकदम साक्षात उन्हीं के जैसे बनाइए और कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें थी तो हम भूल गए थे, नहीं कोई अपडेट ना ले पा रहे थे ना दे पा रहे थे। देखिए समाज में सबको एक समान देखना चाहिए, कभी किसी को गलत निगाह से नहीं देखना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि कभी कभी हम भी दुखी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इतने बड़े पावरफुल हैं या हम मतलब कुछ करते हैं तो हमारे घर में नहीं प्रॉब्लम, हमारे भी घर में प्रॉब्लम है। लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मन कभी ख़राब हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। हम किसको जाएं सुनाने के लिए, तो लोग रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा शिक्षा लेदर करते हैं। सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं ना कि उसको विश्वास करने लायक नहीं है, कि आदमी जो है मतलब विश्वास कर ले कि हाँ ये सही घटना हो रही है या गलत घटना हो रही है। देख लिया मैंने परख लिया कि यूट्यूब पे सही चीज़ें नहीं आ सकती है, ठीक है। आप लोग भी अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसा चीज़ है जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें डालो आप कि जो वो सच्ची घटना हो। आपस में इतना ज़्यादा मनमुटाव कर करके, आपस में इतनी हाथापाई कर करके, इतना ज़्यादा मतलब आगे बढ़ करके इस तरीके से किसी के विश्वास के साथ नहीं खेला जाता है कि किसी को आप लोग नाटक करो और इसके बाद जो है तीसरा कोई जो है तुम लोगों को समझाए। एक ब्लॉग आता है फतेहपुर का है, बहुत प्यारा ब्लॉग बनाता है वो, फैमिली ब्लॉग बनाता है लेकिन बहुत मस्त। अपने परिवार में इतना खुश है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्ची है उसकी, और ना उसके वीडियो में कोई झोल ना झाल ना कोई झूठ ना फरेब, कुछ नहीं। अपना रियल का घटना दिखाता है। वो अपने घर में जो काम करेगा, जो खेत में करेगा, जो बाहर करेगा, वो चीज़ें दिखाता है। तो उसका ब्लॉग हम रोज़ कंटिन्यू देखते हैं और हमको इतना अच्छा लगता है। और तब मैं देखती हूँ जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, तब मैं उसका ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है ऐसा ब्लॉग देखने में कि जो हमारे देसी गांव के लोग हैं, जो गांव का पूरा कल्चर को दिखाते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। देखने पे लगता है कि हाँ जो चीज़ गरीबों के साथ मतलब जो मिठास है ना, वो औरों के अंदर नहीं वो मिठास है। वो प्यार से अपने, उसके चैनल का नाम है रामू और जया, उसके चैनल का नाम है। आप देखेंगे ना तो बहुत अब मन करेगा आपको कि बार बार आप देखें उसको। वो बेचारा गरीबी से उठा, वो अपनी गरीबी को भूल नहीं सकता है। उसके गत्ते का घर बनाया था, ठीक है। उसके घर वाले, गलती उसकी ये थी कि वो, उसकी गलती ये थी कि वो लव मैरिज शादी किया था। घर वाले ना उसके कमरे दिए ना उसके घर वाले कुछ दिए। बेचारा अपनी व्यथा को बताया कि हम अपनी पत्नी को कर्नाटक में लेके गए, वहाँ पे वो कुछ दिन तक लेके रहा। फिर इसके बाद जब नहीं उसकी कमाई हो पाया तो वो अपने गांव चला आया, तो उसके माता पिता खेत पकड़ा दिए कि जाओ तुम उस खेत में रहो। और यूट्यूब का ताकत था कि जो आज उसके पास एक कमरा उसने बना लिया और इतना सुंदर उसका घर बन गया है। मतलब नहीं कहा जाता है कि गरीबों की कुटिया में बहुत सुकून है। उसका ब्लॉग अगर आप लोग देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। हम तो भैया उसका रोज़ ब्लॉग देखते हैं
और इतना हमको आनंद आता है ना कि अपने घर का पूरा मतलब लोकेशन दिखाता है, अपना जो कुछ काम करता है, कुछ भी करेगा वो एक अपडेट वो कंटिन्यू तो नहीं डालेगा, तीसरे दूसरे दिन वीडियो डालता है, मतलब तीसरे दिन डालता है, एक दिन गैप कर करके डालता है, लेकिन वो सब उसके वीडियो में कोई झोल झाल नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों को डालना चाहिए कि देखने के बाद एक बार मन हो कि हाँ अगले का वीडियो हम देखें। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बार बार वही गलतियां लोग दोहराते जाएं तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम तो बस यही कहेंगे कि आप लोग जैसे भी हैं अपनी जगह पे सही से रहिए। हम लोग देखिए बहुत व्यस्तता की ज़िंदगी है, इतनी व्यस्तता की ज़िंदगी मैं बता नहीं सकती हूँ। और हमें तो बहुत खुशी होती है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो अच्छे दिशा में जा रहे हैं। इस समय तो बहुत कम जो घटनाएं आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं। उस बीच में तो इतनी तबाही हुई थी कि पूछो मत। बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी कि मतलब अब ये लग रहा है कि जो घटना आए दिन घट रहा है वो घटने वाला नहीं है, बढ़ने ही वाला है। लेकिन अभी इस बीच में नवरात्रि के बाद से पूरे तरीके से बहुत कम क्राइम हो रहा है। तो इसलिए लोगों के साथ मिलजुल करके रहने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी अपने अगल बगल में और अपने जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनसे आप मिल मिला करके रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। भैया दूज के दिन जो है हस्बैंड वाइफ एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। अभी हमारे अभी हमारे अम्बेडकर नगर के लालजी वर्मा सांसद जी थे, उनके जो घर के जो भी थे उनके स्टाफ के थे, विंध्याचल गए हुए थे, उनका दर्शन कर करके लोग लौट रहे थे। 3 लोग ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए, 3 लोग अभी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो देखिए जब आदमी का मन नहीं साफ रहेगा, या हम झूठ बोलेंगे या हम किसी के साथ छल कपट करेंगे, तो हमारे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी होगा। और आज से हमको आप लोग नहीं देख रहे हैं, हमको 3 साल से देख रहे हैं। हमें जो बोलना होता है हम डायरेक्टली बोलते, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि हमें सच्चाई बोलने में अगर हमारा कोई पर्सनल दुश्मन है तो दुश्मन भी हमसे खुश हो जाता है। इसलिए खुश होता है कि हमारे अंदर वो दया नाम की चीज़ है, हम दुश्मन से भी मिल जाते हैं। और उसकी भी अगर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ेगी ना तो हम उससे भी हम खुद बोल देंगे, लेकिन उसका प्रॉब्लम बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर हमें कोई हट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, ज़िंदगी बहुत छोटी है, माता पिता का सेवा करिए और ज़्यादातर झोल झाल में मत रहिए, कमाइए खाइए। और एक वीडियो शायद कहाँ की सासाराम की एक वीडियो आती है, हमने यूट्यूब पे नहीं देखा था, फेसबुक पे मैंने देखा था। एक लड़की है, बहुत गरीब परिवार की थी, उसका भी हमें दर्द नहीं देखा गया। वो अपने वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम पर उसके आईडी का नाम हमें याद नहीं आ रहा है, बनाएंगे वीडियो तो हम बता देंगे। अगर कोई गरीब है तो अगर उसका पति कोई एजेड है, बहुत एजेड है, और पति बहुत शारीरिक रूप से बहुत मतलब व्यस्त है, व्यस्त का मतलब है अब हम बता नहीं सकते हैं। अब अगर वो अपनी गरीबी हालत में किसी ने अगर उसकी शादी उन एजेड पुरुष से अगर करा दी, तो लोग कमेंट क्यों उसे गंदा गंदा करते हैं कि तुम बुढ़े से शादी कर ली, तुम लव मैरिज की, तुम भाग करके की हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने मायके में गई थी, अपनी मायके का पूरा वो ना जान ना पहचान, बस मैंने उसका वीडियो देखा और उसके वीडियो में अपनी बातों को रख रही है कि मेरे 3 ताऊ थे, तो तीनों लोग बहुत गरीब, बहुत छोटा छोटा मकान है, अभी कच्चा मकान है। तो उसको लोग टारगेट कर रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि तुम बुढ़े से शादी की हो, तुम पैसा देख करके की हो, घर कुछ भी देख के की, लेकिन उस पुरुष का जीवन यापन तो करा रही है। वो पुरुष चल भी नहीं सकता है, हाथों के बल चलता है। तो अगर किसी का कोई हाथ थाम लिया तो क्या यही चीज़ें हैं? मतलब पैसा ही देख करके, सारी चीज़ें पैसे पे नहीं होती हैं। लड़की खूबसूरत भी है, ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं खूबसूरत है, लेकिन कुछ अंदर की आत्मा, अगर हम किसी का सेवा कर रहे हैं, हम उससे बड़ा कुछ भी पुण्य नहीं है, समझ लीजिएगा, उससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। अगर हमें 10 लोगों का सेवा करने का मौका अगर मिल रहा है, 10 लोग भूखे बैठे हैं रोड पे, अगर हमें उनको खिलाने का मौका अगर हमको मिल रहा है, तो इससे अच्छी चीज़ें कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ऐसा कमेंट ना करो कि मतलब कोई रो रो करके अपनी वीडियो को डाल रही है, उसके 2-3 बच्चे हैं छोटे बड़े मिला करके, पुरुष तो कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आप लोग
कमेंट के माध्यम से किसी को आहत करते हैं, कमेंट के माध्यम से किसी को परेशान करते हैं, ये चीज़ें नहीं सही है। वो अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी बात को रख रही है, तो ये चीज़ें नहीं सही है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और जैसा भी होगा देखेंगे। हम तो टाइम नहीं बता पाएंगे कि हम फिर लॉन्ग वीडियो कब डालेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें थी। जो अपना दिन अगर भूल गया तो हम तो जानते वो मूर्ख है। अपनी गरीबी अगर भूल करके अगर भगवान तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार भगवान मौका देते हैं, एक बार तो छोटा मोटा तुम्हारे ऊपर कष्ट डालेंगे कि तुम झेलो उस चीज़ को। ठीक है, अगर तुम्हें झेलने का मौका दे रहे हैं तुम झेलो। अगर नहीं झेल पाए, अगर तुम अपने ज़िंदगी के साथ कोई गलत काम कर बैठे तो भगवान कहेंगे ये कायर था। ठीक, लड़ो, जितना लड़ पाओ, भगवान से भी लड़ो, इंसान से भी लड़ो, अपने ज़िंदगी से भी लड़ो। और अगर नहीं लड़ पाए, अगर कुछ कर लिए तो तुम कुछ नहीं करने लायक हो। और लड़ते रहोगे, फिर भगवान तुम्हें एक अच्छी जगह दिशा में भेजेंगे कि तुम्हें एक बार इतना अपार धन देंगे कि तुम उसको या तो अपनी गरीबी के साथ जियोगे। बेशक तुम्हारे साथ अगर वो धन रहेगा, तुम अपनी गरीबी को भूल नहीं सकते हो, तो भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। और अगर उस दिन को भूल करके अगर भगवान ने तुम्हें दे दिया कि लो तुम्हें हम दे रहे हैं, अब तुम्हारा अहंकार देखना चाहते हैं, तुम्हारी सीमाओं को देखना चाहते हैं कि तुम किस हद तक जा सकते हो, तो अगर तुमने वहाँ उपद्रव मचाया फिर तुमको वो कंगाली रास्ते पे भेज देंगे। ठीक, तो फिर जब लास्ट में आपको वो दंड देंगे ना, तो फिर वो नहीं, आपकी ज़िंदगी का कोई तोल मोल नहीं करेंगे, चाहे तुम आर हो और चाहे पार हो, क्योंकि वो 3 बार मौका देते हैं। अपने कभी ज़िंदगी को खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए, अपनी सोच को कभी नाकाम नहीं होने देना चाहिए। हम लोग कभी घमंड ना करना सीखे हैं, ना बोलते हैं कि तुम करो। हमारे पास जो रहता हम भैया खाने पीने मस्त रहते हैं, जो भी रहेगा आराम से सोचते हैं कि मतलब उस चीज़ में कभी किसी को घमंड के साथ नहीं बात करेंगे। जो भी भगवान ने दिया है उस चीज़ को हम अच्छे से स्वीकार करें और अच्छे से अपने जीवन को यापन करें। हमारा परिवार अगर है, हमारा परिवार आज अमीर है, कल को गरीब हो जाएगा, तब भी नहीं हम अपने परिवार का साथ छोड़ेंगे। भाई जिंदगी है, कभी गरीबी कभी अमीरी, लेकिन अभी तो ऐसा दिन नहीं आया है। लेकिन कभी कभी हमारे हस्बैंड का कुछ सवाल ये रहता है कि मतलब अगर किसी दिन ऐसा हो गया तब क्या होगा। तो मेरे दिल से मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने पति को प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे पति किसी भी हालत में रहेंगे, मैं उनका साथ कभी छोड़ूंगी नहीं, अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी क्या बताएं, आगे वीडियो डालेंगे। 12 मिनट का वीडियो हो गया है। आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और बारिश कहाँ कहाँ हो रही है ये भी कमेंट करके बताइए भैया। अभी तो हम अक्टूबर में निकाल लिए हैं शॉल, कंबल तो 10 दिन से ओढ़ रहे हैं। ठंडी पड़ेगी तब तो लग रहा लगातार ही 3 महीने तक कंबल वगैरह शॉल स्वेटर यूज करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। कमेंट करिएगा। सबको जय हिंद, जय भारत।